आज नया पाठ है हमारा नंदा राज यात्रा। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है और परीक्षाओं में जो है अक्सर इससे जो है पैराग्राफ आता है, तो ध्यान से हम इसको देखेंगे। कह रहे हैं जनश्रुत्यानुसारम पर्वतराज हिमालयस्य पुत्री भगवती नंदा मुख्य रूपेण उत्तराखंड निवासिनानाम् आराध्या देवी अस्ति। उत्तराखंडस्य विविधेषु स्थानेषु भगवत्याः नन्दादेव्याः मन्दिराणि आराध्यस्थलानि च सन्ति। प्रत्येकस्मिन् वर्षे विभिन्नानि मेलोत्सवपर्वाणि विभिन्नेषु स्थलेषु भवन्ति। तेषु चमोली जनपदस्य नौटी नामको ग्रामः प्रसिद्धः अस्ति। अत्र भगवत्याः नन्दादेव्याः अतीव प्राचीनं मन्दिरम् अस्ति। इतः नन्दाराजयात्रा आरभ्यते। एवम् उच्यते यत् उत्तराखण्डस्य चाँदपुरगढ़स्य राजा शालिपालः नवम शताब्द्यां नौटीग्रामे श्रीयन्त्रस्य स्थापनाम् अकरोत्। सः श्रीयन्त्रस्य संरक्षणाय कनिष्ठं भ्रातरं नियोजयत्। एतादृशी धारणा अस्ति यत् राजवंशीयानां गृहे यदा चतुस्रङ्गीमेषः जायते तदा नन्दाराजयात्रा भवति। साम्प्रतिके काले एषा यात्रा 12 वर्षेषु आयोज्यते। जनश्रुत्यानुसारम का अर्थ होता है जनश्रुति धन अनुसारम, अर्थात लोक मान्यता के अनुसार। आराध्या का अर्थ है पूजनीय। विविधेषु का अर्थ है अनेक। अतीव का अर्थ है अत्यधिक। इतः का अर्थ है यहाँ से। आरब्धे का अर्थ आरंभ होती है। उच्यते का अर्थ है कहा जाता है। नवम शताब्द्याम का अर्थ है 9वीं शताब्दी में। संरक्षणाय का अर्थ है रक्षा करने के लिए। कनिष्ठम भ्रातरम का अर्थ है छोटे भाई को। नियोज्यत का अर्थ है नियुक्त किया। एतादृशी का अर्थ है ऐसी। राजवंशीया नाम का अर्थ है राजाओं के वंशजों के। चतुर्श्रृंगी का अर्थ है 4 सींग वाली। मेषः का अर्थ है भेड़। जायते का अर्थ है उत्पन्न होती है। सांप्रतिके का अर्थ है वर्तमान में। द्वादशेषु का अर्थ है 12। आयोजिते का अर्थ है आयोजित की जाती है। अर्थ हो जाएगा जनश्रुत्यानुसारम लोक मान्यता के अनुसार पर्वतराज हिमालय से पुत्री, पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री भगवती नंदा मुख्य रूपेण उत्तराखंड निवासियां नाम आराध्या देवी अस्ति। जो भगवती नंदा है मुख्य रूप से उत्तराखंड के निवासियों की जो है आराध्य देवी है, पूजनीय देवी है। उत्तराखंडस्य विविधेषु स्थानेषु भगवत्याः नन्दादेव्याः मन्दिराणि आराध्य स्थलानि च सन्ति। उत्तराखंड के अनेकों स्थानों पर भगवती नंदा के मंदिर और आराध्य जो है आराधना के जो स्थल हैं वह जो हैं। प्रत्येकस्मिन् वर्षे विभिन्न मेलौ उत्सव पर्वाणि विभिन्न स्थलेषु भवन्ति। कह रहे हैं प्रत्येक वर्ष, क्या कहा कि प्रत्येक वर्ष विभिन्न मेले और उत्सव और पर्व विभिन्न स्थानों पर जो है होते हैं। तेसु चमोली जनपदस्य नौटी नाम को ग्राम है प्रसिद्ध है अस्ति। उसके लिए जो है कह रहे हैं उनमें जो चमोली जिले का जो नौटी नामक गांव है वह जो है क्या है प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है देखेंगे आगे। अत्र भगवत्याः नन्दादेव्या अतीव प्राचीन मंदिरम अस्ति। यहाँ अत्र का अर्थ है यहाँ। भगवत्याः नन्दादेव्या का अर्थ है भगवती नंदा देवी की। अतीव का अर्थ है अत्यधिक। प्राचीनम का अर्थ है पुरानी। मंदिरम का अर्थ है मंदिर। अस्ति का है अर्थ है। कह रहे हैं यहाँ पर जो है भगवती नंदा देवी का मंदिर जो है अत्यधिक जो है प्राचीन है। इतः नंदा राज यात्रा आरभ्यते। यहीं से जो है नंदा राज यात्रा जो है आरंभ होती है। एवं उच्यते यत् उत्तराखण्डस्य चाँदपुरगढ़स्य राजा शालिपालः 9वीं शताब्द्यां नौटीग्रामे श्रीयंत्रस्य स्थापना अकरोत्। कह रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है। एवं उच्यते का अर्थ है ऐसा कहा जाता है। यत् का अर्थ है कि। उत्तराखंडस्य का अर्थ है उत्तराखंड की। चाँदपुरगढ़स्य का अर्थ है चाँदपुरगढ़ के। राजा का अर्थ है राजा। शालिपालय का अर्थ है शालिपाल। 9वीं शताब्द्याम का अर्थ है 9वीं शताब्दी में। नौटीग्राम का अर्थ है नौटीग्राम में। श्रीयंत्र से स्थापना अकरोत्। श्रीयंत्र की जो है उन्होंने स्थापना की थी। ऐसा जो है कहा जाता है कि उत्तराखंड के चाँदपुरगढ़ के राजा शालिपाल ने 9वीं शताब्दी में नौटी गांव में श्रीयंत्र की जो है स्थापना की।
सह श्रीयंत्रसी संरक्षाय कनिष्ठ भ्रातम नियोज्यत, कह रहे हैं वह या उन्होंने श्रीयंत्र की संरक्षण के लिए जो है अपने छोटे भाई को जो है नियोजित किया। एतादृशी धारणा अस्ति, ऐसी धारणा है यत् की राजवंशीयानां गृहे यदा चतुश्रृंगी मेषः जायते तदा नंदा राजयात्रा भवति, कह रहे हैं कि ऐसी लोगों में मान्यता है कि राजा के वंशजों के घर में जब 4 सिंगों वाला जो है भेड़ जो है उत्पन्न होता है तब नंदा राज यात्रा होती है, ऐसी जो है मान्यता है। सांप्रतिके काले ऐसा यात्रा 12 वर्षेषु आयोज्यते, कह रहे हैं आधुनिक काल में अर्थात वर्तमान समय में यह यात्रा जो है 12 वर्षों में जो है आयोजित की जाती है। फिर देख लेंगे एक बार अर्थ। जनश्रुति के अनुसार, लोक मान्यता के अनुसार पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री भगवती नंदा मुख्य रूप से उत्तराखंड के निवासियों की आराध्या देवी थी, पूज्या देवी है, थी नहीं आएगा, है। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में भगवती नंदा देवी के मंदिर और पूजनीय स्थान हैं। प्रत्येक वर्ष विभिन्न मेले, उत्सव और पर्व विभिन्न स्थानों पर होते हैं। उनमें चमोली जिले का नौठी नामक जो गांव है वह प्रसिद्ध है। यह भगवती नंदा देवी का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर जो है भगवती नंदा देवी का जो है प्राचीन मंदिर है, यहीं से नंदा राज यात्रा आरंभ होती है। ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड के चांदपुरगढ़ के राजा शालीपाल ने 9वीं शताब्दी में नौठी ग्राम में श्रीयंत्र की स्थापना की। उसने जो है श्रीयंत्र की रक्षा के लिए जो है अपने छोटे भाई को नियुक्त किया था। ऐसी धारणा है कि राजा के वंशजों के घर में जब 4 सिंगों वाला भेड़ उत्पन्न होता है तब नंदा राज यात्रा होती है। आधुनिक या वर्तमान समय में यह यात्रा 12 वर्षों में आयोजित की जाती है। क्या इतना सबका हो गया? अगर किसी को अगर नहीं आया है तो वो बताएंगे कि मुझे नहीं आया, ये वाली लाइन का आप बता दीजिए करके, मैं दोबारा उसको बता देता हूँ। अगर किसी को नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगा अगर नहीं आया है तो। अगर आ गया है तो आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं पुराणेषु कथितम् अस्ति यत् पर्वतराज हिमालयस्य पुत्र्याः नन्दायाः पार्वत्याः विवाहः कैलासवासिना भगवता शिवेन सह अभवत्। शिवस्य आवासः हिमालयस्य गहनासु उत्पत्यकासु विद्यते। ततः सा भगवती नंदा वारं वारं स्वपितुगृहम् आगन्तुं न शक्नोति। अतः प्रत्येकस्मिन् 12 वर्षे स्वपितुगृहम् आगच्छति। नन्दायाः स्वपितुः गृहगमनेन तत्रायाः जनाः अतीव प्रसन्नाः भूत्वा लोकोत्सवान् आयोजयन्ति, परन्तु पुनः एतादृशः अवसरे अपि समागच्छति तदा यदा नंदा पुनः पतिगृहं गच्छति। कथितम का अर्थ है कहा गया है, यत का अर्थ है कि, पुत्र्या का अर्थ है पुत्री का, कैलाशवासिना का अर्थ है कैलाश पर रहने वाले, गहनासु का अर्थ है दुर्गम गहरी, उपत्यकासु का अर्थ है तलहटियों में, स्वपितु का अर्थ है अपने पिता के, आगतनु का अर्थ है आने के लिए, शक्नोते का अर्थ है शक्ति है, तत्रतया का अर्थ है वहाँ के, अतियु का अर्थ है अति धन यु अत्यधिक जिसको हम कहते हैं, भूत्वा का अर्थ है होकर, लोकोत्सवान का अर्थ है सामाजिक उत्सव, एतादृशः का अर्थ है ऐसा, समागच्छति का अर्थ आ जाता है। अर्थ देख लेंगे। पुराणेषु कथितम अस्ति यत् पर्वतराज हिमालयस्य पुत्र्या नंदायाः पार्वत्या विवाह कैलाशवासिना भगवता शिवेन सह अभवत्। कह रहे हैं पुराणों में कहा गया है कि, पुराणेषु कथितम अस्ति का अर्थ है पुराणों में कहा गया है, यत् का अर्थ है कि पर्वतराज हिमालय से पुत्र्या नंदाया, पर्वतराज हिमालय की पुत्री नंदा अर्थात पार्वती का विवाह का अर्थ है विवाह कैलाशवासिना भगवता शिवेन से अभवत्, कैलाशवासी भगवान शिव के साथ हुआ। शिवस्य आवास है हिमालय से गहनासु उत्पत्तिकासु विद्यते। शिव का जो आवास था, शिव का जो निवास स्थान था, वो हिमालय के जो है गहरी जो घाटियाँ हैं वहाँ विद्यमान था।
ततः सा भगवती नंदा बार बारम स्वपितुगृहम आगतुम न शक्नोति। ततः का अर्थ है उससे क्या हुआ कि भगवती नंदा जो है बार बार अपने पिता के घर जो है नहीं आ सकती थी। अतः पर प्रत्येकस्मिन् द्वादशे वर्षे स्वपितुगृहम आगच्छति। अतः प्रत्येक द्वादश वर्ष में 12 वर्ष में वह जो है अपने पिता के घर जो है आती थी। नंदायाः स्वपितु गृहगमनेन तत्रत्या जना अतीव प्रसन्ना भूत्वा लोकोत्सवम आयोजिता। कह रहे हैं नंदा के अपने पिता के घर आने के समय तत्रत्या का अर्थ है वहाँ पर, जना का अर्थ है लोग, अतीव प्रसन्ना का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, भूत्वा का अर्थ है होकर, लोकोत्सवान आयोजयन्ति का अर्थ है लोक उत्सवों का जो है आयोजन करते हैं। परंतु पुनः एतादृश अवसरो अपि, किंतु जो है दोबारा फिर एक ऐसा अवसर आता है यदा नंदा पुनः पतिगृहम गच्छति, जिसमें जो है भगवती नंदा को जो है फिर से जो है अपने पति के घर जाना होता है। फिर देख लेंगे पुराणों में कहा गया है कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री नंदा अर्थात पार्वती का विवाह कैलाश पर रहने वाले भगवान शिव के साथ हुआ। शिव का आवास हिमालय की दुर्गम तलहटियों में है, घाटियों में है। वहाँ से वह भगवती नंदा बार बार अपने पिता के घर नहीं आ सकती। अतः प्रत्येक 12 वर्षों में अपने पिता के घर वह आती है। नंदा के अपने पिता के घर आने से वहाँ के लोग अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और सामाजिक जो उत्सव हैं वह करते हैं। परंतु फिर ऐसा अवसर भी आता है जब नंदा फिर से जो है पति के घर को जाती है। कर लेंगे आज जो है दो पैराग्राफ बता दिए। अगर इस 2 पैराग्राफों में यदि कहीं पर आपको नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इनमें अगर किसी को नहीं आ रहा है, कोई पंक्ति का अर्थ नहीं समझ में आया, तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं।